ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज सुबह सुबह देखेंगे आपके लिए डिवाइन आपके सवालों का क्या आंसर देना चाहते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड ये रीडिंग आप गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ एंड सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है, लिख के करना है। वॉइस मैसेजेस करेंगे तो सुनने का टाइम नहीं रहता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। लिख के करेंगे तो हर टाइम मैं हेडफोन लेकर नहीं घूमती हूँ ना, तो लिख के करेंगे, देख के रिप्लाई दे सकती हूँ, ठीक है। लिख के करें एंड मैसेज व्हाट्सएप पे ही करना है। कॉल करेंगे तो वॉइस कॉल करेंगे, कॉल ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अननोन नंबर का कॉल रिसीव नहीं होगा। इस तरह के सेटिंग ऑलरेडी करके रखा है। एंड व्हाट्सएप पे भी कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अगर मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई, अगर काम कर रही हूँ, किसी काम में बिजी हूँ, तो मैं रिप्लाई देने में डिले होगा। अदरवाइज एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। एंड कुछ लोग है कि मैसेज किया एंड उसके बाद ही कॉल करना शुरू कर देता है व्हाट्सएप पे। मैं उनका मैसेज भी नहीं देखती, ठीक है। जब भी फोन हाथ में लेती हूँ, कॉल कर रहा है कोई व्हाट्सएप में, उसका अकाउंट ही मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। बार बार बोला जाता है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है। आई एम वेरी वेरी प्रोफेशनल अबाउट माई वर्क, ठीक है। तो आपको भी अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो उसी तरह से आपको बिहेव करना होगा, ठीक है। मैं स्पिरिचुअल बातें करती हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा भी एक बाउंड्री है, ठीक है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। आप अगर व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू करेंगे, मैं कोई काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, ठीक है, आई विल नॉट एंटरटेन दिस, ओके। इरिटेट मत कीजिए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम कॉल पे बात कर लीजिए, ठीक है। कॉल पे उन्हीं लोगों के साथ बात करती हूँ जो लोग अपॉइंटमेंट लेके कॉल रीडिंग का बुकिंग करते हैं, ठीक है। बाकी आप कहोगे कि कॉल क्यों नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, ज्यादा लोगों से एनर्जी एक्सचेंज करना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत अपने फैमिली में भी डिटैच ही रहती हूँ, ज्यादा कुछ बात नहीं करती हूँ, अपनी दुनिया में अपनी ही चीजों में रहती हूँ। ये लोग होते हैं जो लोग स्पिरिचुअली अपने ऑरा में रहते हैं, वो लोग ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं कॉल एंटरटेन नहीं करती हूँ, ठीक है। ये सीधी बात, नो बकवास, यही बात है। ज्यादा लोगों से बात करने से ना, क्योंकि मैं एनर्जी फील करती हूँ, एनर्जी कैच कर लेती हूँ, ठीक है, इसलिए बात नहीं करती हूँ। एंड जो लोग कॉल बुकिंग करते हैं, ठीक है, उन लोगों का टाइम देती हूँ, उसके बाद उन लोगों से कॉल पे बुकिंग अपॉइंटमेंट्स जो है, कॉल रीडिंग होता है, उन लोगों के लिए ना रीडिंग शुरू करने से पहले मैं मेंटली प्रिपेयर होती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बाकी सारी चीज करके, ठीक है, बाकी बैठती हूँ, ठीक है। ऐसे ही किसी का भी कॉल लेने से फील अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोग परेशान होकर ही बात करने आते हैं। मुझे हरदम किसी का परेशानी ग्रैब करने का एनर्जी में नहीं रहती हूँ, ठीक है। एंड मेरे बहुत सारे लोग थे, क्यों मैं कह रही हूँ थे, क्योंकि मैंने लोगों से डिटैच किया है, मेरे फ्रेंड सर्कल से, फैमिली वालों से, ठीक है, डिटैच किया, क्योंकि जब भी लोग परेशान होते हैं तब आते हैं। एंड ये बातें है ना, हाँ, परेशानी में मैं लोगों का पॉजिटिविटी देती हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक हद तक पॉसिबल है। हमेशा ही लोग अगर आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करने के लिए बातें करते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम में आकर ही, कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे जब मुझे याद करते थे, तो एक बाउंड्री था मेरा, जब तक मैंने उनका हेल्प किया, लेकिन उन्हें गाइड भी किया कि इस तरह से करो, लाइफ में सॉर्ट आउट करो, एनर्जी चेंज करो। लेकिन उन्हें ना इंस्टेंट मुझसे पॉजिटिव एनर्जी लेना है, सॉल्यूशन लेना है, लेकिन मंत्रा चांटिंग नहीं करना, मेडिटेशन नहीं करना, इंस्टेंट लाइफ में अच्छा फील करना है, तो उन लोगों से मैंने डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, वो सारे फ्रेंड्स लोगों से। क्योंकि तुम अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, मंत्रा चैंटिंग नहीं करोगे, एंड फिर वही पर्सनल लाइफ का वही झमेला लेकर आओगे, क्योंकि मैं अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई झमेला तो रखती नहीं हूँ, मैं खुद सॉर्टेड लाइफ जीती हूँ, ठीक है। तो बार बार वही पसंद है, तो वो लोग देख भी रहे हैं, तो ठीक है, वही रीजन है, क्योंकि आप लोगों से मैं बात नहीं करती हूँ आजकल, ठीक है, ओके, वही रीजन है, और कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैं आपका एनिमी हूँ, आपका अच्छा ही चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आई ऑल्सो डिजर्व पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। आप लोग हमेशा अपने पर्सनल लाइफ का इमोशनल बैगेज लेकर आओगे, आई एम नॉट द इमोशनल डस्टबिन फॉर यू। एंड ये आप लोगों के लिए भी गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स, ठीक है। थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस रखो, मैसेज लिखो, आई विल रिप्लाई, ठीक है, ओके। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, ओके। तो आज का डिवाइन गाइडेंस किस तरह से होगा? मन में अगर जो सवाल बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है, उस सवाल को फिर से सोचिए, कोई एक सवाल, ठीक है, जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है, प्लीज उसको रिमाइंड कीजिए। ये एक चीज है जो चीज ठीक नहीं हो रहा है, जिस चीज का सवाल है मन में, वही इस चीज सोचिए,
उसका ही आंसर डिवाइन से लेंगे। ठीक है, सोच लिया? तो चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी सवाल है, जो भी प्रॉब्लम लेकर ये लाइफ में जूझ रहे हैं, जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, उन्हें आप उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स। मैं 6 कार्ड पिक करूंगी। हर हर महादेव। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, and the final card is 4 of swords. Okay. पहला कार्ड आप देख रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी जो जिस चीज को लेकर आप परेशान हैं उसमें भी आप कंफ्यूज्ड ही है। ठीक है, ओके। क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं, एक ही निकालेंगे। ओके, क्लैरिफायर्स निकाल लिया, ये बाकी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर कट आंसर के। ओके, आपके लाइफ में जिस चीज को लेकर आप सवाल कर रहे थे या कंफ्यूज थे, वो है आपके लाइफ का शादी या आपके लाइफ का कोई स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, ये स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप की भी हो सकता है, करियर का भी हो सकता है। ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी जो नहीं है, ठीक है, उसको लेकर आप परेशान हैं या उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड है। ठीक है, एंड आप क्या सोच रहे हैं राइट नाउ कि इस चीज से अलग हो जाए, सिचुएशन से मूव ऑन कर ले या ना करे, इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज है। आप बेसिकली इस कंफ्यूजन को, इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं चाह रहे हैं, दैट इज वाई आप प्रॉब्लम से मूव ऑन करना चाहते हैं, या प्रॉब्लम का जड़ से ही आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, या एंड आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ, डिवाइन कह रहे हैं बहुत जल्द आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगा। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आएगा। ठीक है, आपके लाइफ में एम्परर, कुछ चीज है, कुछ ईगो है, इस चीज के लिए ना मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आप फंस गए। ठीक है, ये आपका ईगो इशू हो सकता है या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनका ईगो इशू हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड, एक कार्ड मुझे लेना है। ओके, देखिए आप जिस भी सिचुएशन से डील करते हैं वहां पर कम्युनिकेशन की कमी है। ठीक है, कम्युनिकेशन की कमी के वजह से आपके लाइफ में ना तो ठीक से बातचीत हो पाती है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है, एंड न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट नहीं होता है। एंड ये अगर आपका करियर फील्ड भी है ना, तो वहां पर भी आप जो भी काम करने जाते हैं आगे नहीं बढ़ता है, ये एक चीज है। रिलेशनशिप वाइज भी एक ब्लॉकेज है, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, ईगो इशू है। तो डिवाइन क्या कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं आप जहां पर भी हो उस सिचुएशन में क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, यानी आपको कहा जा रहा है आप कम्युनिकेट करो, खुल के बोलो जो चाहते हो। ठीक है, अगर ये आपका लव पार्टनर है, उनसे बोलो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, वो एग्री करते हैं, एग्री नहीं करते, वो तो बात की बात है, क्लियर कम्युनिकेशन करो। ठीक है, खुल के बोलो, क्योंकि कोई यहाँ पर ना हमेशा आपका मन पढ़ने तो बैठा नहीं। ठीक है, हमेशा मेरी तरह कोई टैरो कार्ड रीडिंग तो कर नहीं रहा आपके ऊपर। ठीक है, तो जिनके साथ भी प्रॉब्लम है उनसे खुल के कम्युनिकेट करो। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स नहीं करोगे तो ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होगा। आप सिर्फ एंड सिर्फ लोगों के लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर करोगे, स्टॉक करोगे कि उनके लाइफ में बहुत सारी चीजें ठीक है, मेरे लाइफ में नहीं है, एंड इससे क्या होगा, आपके लाइफ में स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ेगा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि खुल के कम्युनिकेट करो। ठीक है, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि आपको झगड़ा करना है। ठीक है, खुल के अपनी बात को रखो। अगर सामने वाला इंसान आपकी बात समझ नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो तो बात की बात है। ठीक है, पहले तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। ओके, और बताइए प्लीज यूनिवर्स, और क्या सॉल्यूशन देना चाहता है मेरे व्यूअर्स को। ओके, देखिए आप जो चाहते हो ना, डिवाइन कह रहे हैं पहली दफा माइंड में क्लियर करो। फिर से आया 2 ऑफ वंस, कंफ्यूजन है। किस चीज का कंफ्यूजन है, जो चाहिए वो खुल के बोलो ना, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद सामने वाले को अगर एग्री होना है तो बढ़िया है सब कुछ, अगर एग्री नहीं करते हैं तो फिर देखते हैं किस किस सिचुएशन में एडजस्टमेंट हो सकता है। बाकी क्लियर रहो कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपको जो चाहिए वो चाहिए, वो चीज अगर माइंड में क्लियर रहेगा, किंग ऑफ सोर्ड्स क्लियर रहेगा। ठीक है, डीप थिंकिंग करके क्लियर रहेंगे माइंड में। ठीक है, तो उस चीज को लेकर ही आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपना जो स्टैंड पॉइंट उसको आप पक्का रखेंगे, बाउंड्री गिरने नहीं देंगे, अपना पॉइंट
को लेकर आप स्ट्रिक्टली रहेंगे तो पॉसिबिलिटीज है आपके लाइफ में ये सिचुएशन सॉर्ट आउट होकर एक स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। ये चीज है। उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। इससे बेहतर है आप क्लियर कट बताओ। अगर सामने वाला इंसान भी राजी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी से कमिटमेंट स्टेबिलिटी चाहिए, आपके रिश्ते में चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, अगर सामने वाले से आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, खुल के नहीं बताओगे, सिर्फ एक्सपेक्ट करोगे कि वो करे, ठीक है, नहीं होगा। कुछ लोग का दिमाग जो है ना घुटने पर भी नहीं रहता है, ठीक है, दिमाग होता ही नहीं बॉडी में, उन्हें नहीं पता है रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते, ठीक है। तो उन्हें आप बताओ कि मुझे चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, मुझे चाहिए कमिटमेंट। अगर दे सकता है, वो समझ पाए दे सकता है तो सिचुएशन ठीक होगा। अगर नहीं दे सकता है, नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने से ना पता चल जाएगा कि वो आखिर क्या चाहता है। वो अगर बोल रहा है कि नहीं ये वो बहानाबाजी कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होता है ना, आपको क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है कि मुझे यहाँ रहना है या मूव ऑन करना है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। एंड बिजनेस वाइज करियर वाइज भी क्या है ना, क्लियर कट चीजों को लेकर एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, जानोगे अंडरस्टैंड करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है ग्रोथ रिलेटेड वो भी सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। एंड कुछ चीजें अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो करियर वाइज आप किसी से गाइडेंस लो तो भी कम्युनिकेशन नहीं करोगे, मन ही मन में चलते जाओगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मुंह दिया है ना डिवाइन कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, तो कम्युनिकेट करो। फाइनल मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, डेविल, 5 of Pentacles, 10 of Cups. You deserve happiness. You deserve every type of happiness. इमोशनल सेटिस्फेक्शन, हैप्पी फैमिली, सब कुछ चाहते हो, ठीक है, एंड सब कुछ आप डिजर्व कर दो। डिवाइन बोलते हैं अगर ऐसा चाहते हो, ठीक है, तो नेगेटिविटी में क्यों स्टक हो, नेगेटिव पैटर्न में क्यों स्टक हो। अगर कोई इंसान आपके पार्टनर आपको स्टक रखता है, नेगेटिविटी देता है, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 5 of Pentacles, ठीक है, 5 of Pentacles जो आपको कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ स्टक कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में क्यों हो। डिवाइन कह रहे हैं उस सिचुएशन में कैसे आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आप कम्युनिकेट करो। अगर वो चीजें सामने वाला इंसान ठीक तरह से सॉल्व नहीं करते तो आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कोई भी इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो लेकिन उस रिश्ते में फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो वहां पर स्टक हो तो लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगा ही, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है क्योंकि बहुत सारे लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैरिड इंसान एक दिन अपने लीगली वेडेड स्पाउस को छोड़ेंगे, छोड़ के उनके साथ रिश्ता ठीक करेंगे, ठीक है। पहली दफा अगर आप मैरिड इंसान के साथ हो, ड्रीम देख रहे हो कि उनके साथ आपका ड्रीमी लाइफ होगा, तो पहली दफा हो आप हो बेवकूफ। मैं सीधी बात बोलती हूँ, ठीक है। इतने सारे सिंगल लोग छोड़ के आप घुसे हो मैरिड लोगों के पीछे। मैरिड लोग जिनके लाइफ में मैरिड लाइफ में खुद का इशू है, वो खुद का इशू सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे, वो क्या ही आपके लाइफ को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। 99.99 केसेस में ये लोग फिर से अपने खुद के जो लीगली रिश्ते है उसमें ही सॉर्ट करते हैं। लेकिन लीगल रिश्ते में ना क्या होता है ना, लीगली रिश्ते में इज ऑल अबाउट लीगलिटी, ठीक है। तो उसमें ना लोग इस तरह से छोड़ना आसान नहीं। जिस तरह से आप घुस जाते हो ना रिश्ते में कि हाँ एक दिन छोड़ेंगे ड्रीमी लाइफ में, ठीक है, बहुत बेवकूफ थिंकिंग है आपका, क्योंकि ये आपको लीगल पोजीशन देता है समाज में रिश्ते को। उसके साथ साथ ना आप लोग सोचते हो कि डिवोर्स पाना आसान है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप किसी मेल पार्टनर से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर उन्हें फाइनेंस का भी चीजें है लीगल इश्यूज में, एंड फीमेल भी है एंड उनके अगर बच्चे भी है, तो उन सारे सिचुएशन में बहुत लीगल कठिनाई बनता है। तो आप क्या करते हो ना, आसमान से गिरे खजूर में आकर, आसमान से उड़ के खजूर में आकर अटके, वो वाला जो कहावत है ना वो ही होता है। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था और कोई मिला नहीं, आके आ बैल मुझे मार करके घुस पड़े आप मैरिज सिचुएशन में, ठीक है। मैरिड लोग खुद ही अपने लाइफ में कंफ्यूज है। अगर कोई इंसान परेशान है, ठीक है, एक्सट्रामैरिटल इशू में है, तो आप वहां क्यों जा रहे हो, ठीक है। पहली बात, कर्मा तो क्रिएट होगा, आप और ज्यादा भंवर में फंसोगे, ठीक है। जो इंसान अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है वो इंसान आपको क्या ही खुशी देगा, ठीक है। वो लोग आपसे खुशियां छीनने के लिए आते हैं। ये एक बात है कि ये फिर से अपने मैरिड लाइफ को ही सॉर्ट आउट करेंगे। आप दूध से निकाले गए मक्खी की तरह आउट हो जाओगे एक दिन, ठीक है। ये याद रखना, मैं बहुत क्लियर कट बातें करती हूँ, इसलिए शायद मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं मक्खन मलाई नहीं बातें कर सकती, ठीक है। तो यही चीज है, पहली दफा मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओ ही मत। अगर गए, अगर ऐसा सिचुएशन है उनका डिवोर्स नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है, टाइम दे दिया,
पतली गली से निकल लो भाई, कट लो, ठीक है। अपने लाइफ में खुशियां डिजर्व करते हो, करना आप डिजर्व करते हो। इन मैरिड लोगों की ताम झाम टॉक्सिसिटी देखने के लिए आपका जन्म तो हुआ नहीं। पतली गली से निकल लो, कोई अगर मिलता है तो बढ़िया। सिंगल लोग, ठीक है, फिर से कहूंगी सिंगल लोग बनो, सिंगल लोगों के साथ मिंगल करो, कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत जाओ। जाओगे तो क्या होगा, परेशानी मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप खुद मैरिड हो, किसी और इंसान से, किसी मैरिड या सिंगल लोग से जाकर भिड़ रहे हो, तो आप भी दो नाव पे पैर रखोगे ना, फंसोगे आप ही, ठीक है ना। यहाँ का रहोगे ना वहां का रहोगे, ठीक है। लोग प्यार को बड़ी बड़ी नाम देते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट, पास्ट लाइफ, ठीक है। 3D लाइफ में आप कहाँ हो, दो नाव के बीच, ठीक है। ऐसा मत करो, सॉर्ट आउट रहो। इंसानी प्यार इतना इंपॉर्टेंट, अगर पार्टनर से प्यार नहीं मिल रहा है ना, ठीक है, तो मेडिटेशन करो, सॉर्ट आउट रहो। नहीं मिल रहा है, काट करके लाइफ पे बाहर निकालो, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे इतना साल का रिश्ता, पैसा वगैरह नहीं है, सपोर्ट, ठीक है, पैसा बनाओ। किसी इंसान के ऊपर पैरासाइट बनने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे आपके पार्टनर के पास डिवाइन ने अगर पैसा दिया है, मेहनत करके कुछ भी करके, ठीक है, आपके पास भी इक्वल पावर डिवाइन ने दिया है, तो पैसा कमाओ, ठीक है। पैसा कमाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है, रूट चक्रा मेडिटेशन करो, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, डिवाइन आकर धन वर्षा करेंगे, होगा नहीं। रूट चक्रा मेडिटेशन करो, काम करो, अपॉर्चुनिटी खुद डिवाइन करके देंगे, ठीक है। मेडिटेशन करो, लाइफ सॉर्ट आउट होगा जरूर। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना नहीं है, ठीक है। आज कलयुग का यही इशू है बहुत सारे, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, कम्युनिकेशन बढ़िया हो गया है, तो रिलेशनशिप इशू लोगों के बीच होता है, ठीक है। अगर इंसान अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहे तो रख सकता है, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड है कि फेसबुक के किसी लोगों ने मैसेज कर दिया एंड रिप्लाई कर दिया, रिलेशनशिप में गए। कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आया था या फिर फेसबुक में मैसेज करके इस तरह से हम रिलेशनशिप में चले गए। तो उस रिलेटेड मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे ढेर सारा कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हूँ तो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर सीधा रखना चाहो ना, ठीक है, कोई आपका कोई भी कितना भी मैसेजेस करे, ठीक है, हिला नहीं सकता आपका जगह से, ये बात है, ठीक है। क्योंकि आई कैन बेट आप लोगों से भी ज्यादा मैसेजेस मुझे आते हैं। एंड 99% केसेस में लोग रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, 99.99% में लोग रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, मेरे काम को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी दायरे को रिस्पेक्ट करके ही बात करते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं छिचोरेपंथी, उन लोगों का जाता नहीं, ठीक है। वो लोग बकवास बातें करने आते हैं, उन लोगों को ब्लॉक किया करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यही चीज है। तो कैरेक्टर कोई सीधा रखना चाहे तो किसी भी हालत में रख सकता है, ठीक है। ये उनकी खुद के ऊपर है, ठीक है, कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी आकर मैसेज कर रहा है, आप घुल मिल रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। डिवाइन का प्रॉब्लम नहीं, डिवाइन आपको हेल्प नहीं करेंगे इन सारे सिचुएशन में। कैरेक्टर दिया है, बिल्डअप करो, ठीक है। तो एंड इमोशनल कुछ लोग है, बहुत लंबी खींच रही हूँ सुबह सुबह कि मेरे तो इस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, इस पार्टनर ने अच्छा बात किया। एक इंसान से अगर धोखा मिला तो रुक जाओ, सामने वाला भी धोखा दे सकता है, ठीक है। एक इंसान से अगर धोखा मिला है, दैट मीन्स डिवाइन आपको कह रहा है कि सतर्क रहो, ठीक है। दैट मीन्स आप एक लेवल क्रॉसिंग में जा रहे हो, लेवल क्रॉसिंग का गेट नहीं लगा है, आप देख रहे हो ट्रेन आ गया, बच बच के आप थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा धक्का मिला, ठीक है। फिर भी आप नेक्स्ट लेवल क्रॉसिंग में, ठीक है, अंधे की तरह आगे बढ़ रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो कि ट्रेन आ रहा है या नहीं, घुसे जा रहे हो, तो इस बार ट्रेन ऊपर से जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, ठीक है। एक बार डिवाइन अगर धक्का देता है ना लाइफ में, उस चीज को गाइडेंस सीख की तरह यूज करो। नेक्स्ट रिश्ते में घुसे पड़े रहे हो, ठीक है, तो बहुत बुरी चीज है। मैं डे बाय डे लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, टॉक्सिसिटी चीजें देख रही हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि एक रिलेशनशिप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी इंसान का साथ रहने से ही हम जी सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, जीने के लिए किसी को भी जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी इंसान का तो साथ, पार्टनर का होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड पार्टनर सही है तो बेहतर है, तो लाइफ अच्छा है। अगर पार्टनर ही सही नहीं है, ठीक है, जिस तरह से गलत पार्टनरशिप में आपका बिजनेस डूबेगा, गलत पार्टनरशिप होने से रिश्ता एंड लाइफ भी डूबता है, ठीक है। तो गलत पार्टनरशिप में जाने से रोके। एंड डिवाइन लव कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं खुद कह रही हूँ, जिस दिन आप डिवाइन लव को समझोगे, 7 चक्रा मेडिटेशन करोगे, उस दिन समझोगे डिवाइन लव एक्चुअली डिवाइन से ही हो सकता है। वो लेवल का लव आप किसी भी इंसान से कर नहीं सकते, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारे वाइसेस होते हैं, तो उस लेवल का प्यार ना तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये इल्यूशन है, मिथ है, जो बहुत सारे टैरो रीडर्स करते हैं, ठीक है। उसी मिथ को तो ब्रेक करना है, ठीक है। डिवाइन लव का
प्रोपागंडा करके बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, इल्यूशन में जी रहे हैं, खुद भी इल्यूशन में है वो लोग। एक्चुअली डिवाइन लव सिर्फ आप डिवाइन से ही कर सकते हैं। इंसानी लव ये एक इंसान से इतना ज्यादा नहीं हो सकता। इंसान वो दर्जा हासिल ही नहीं कर सकता। इंसानी बॉडी में, माइंड में बहुत सारे कर्मा, कार्मिक बंधन, वाइसेस है, ठीक है। ट्विन फ्लेम लव वो भी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम को आप इतना ज्यादा वैल्यू करते हो, ट्विन फ्लेम आखिर क्या करते हैं? आपको ट्रिगर करते हैं, पेन देते हैं, ठीक है। पेन किस तरह से देते हैं? कुछ बुरी हरकत करके, बुरी बात करके ही ना, तो वो वाइसेस ही होता है इंसानी बॉडी में जब सोल आता है, ठीक है। इल्यूशन में मत जियो, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ को खुद बेहतर करो। ये पूरा लाइफ आपके रिलेटेड ही है। आप मर जाओगे जिस दिन, लाइफ एंड हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं कि आप कौन से जर्नी में हो, ठीक है। आप एक ही जर्नी में हो, वो है खुद के लाइफ को फिर से खूबसूरत बनाने का जर्नी, ठीक है। ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है ना, इसको रेस्पेक्ट करो, किसी पार्टनर के पीछे वेस्ट मत करो अपना माइंड, अपना बॉडी, अपना एनर्जी, ठीक है। खुश रहना आप डिजर्व करते हो। एंड ये 3D लाइफ में डिवाइन आपको अगर भेजे है, 3D लाइफ में बहुत सारे सुख सुविधा भी देने के लिए डिवाइन भेजे है, दुख झेलने के लिए तो भेजा नहीं, ठीक है। तो यही कहना था, इतना दुखों को मत चुनो। लाइफ इज ऑल अबाउट यू, नॉट योर पार्टनर, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।